बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर मिर्ची का जो पाउडर होता है फेंका गया था, यह कहां तक सत्य है? विपक्ष को खत्म करने की साजिश के तहत ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, जिन्होंने हमारे भाजपा कार्यकर्ता जहानाबाद के श्री विजय कुमार सिंह निर्मम हत्या लाठी से पीट पीट कर इनके प्रशासन के लोगों के द्वारा जो की गई है, इसके विरोध में आज हम लोग बिहार के हर एक पंचायत प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक में काला दिवस मना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं विकास अपने सहयोगी रोहित के साथ इस वक्त में उपस्थित है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज ब्लॉक में, जहां की मानसून सत्र के चौथे दिन बीजेपी के 2 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद बीजेपी के सारे विधायक मिलकर रोड मार्च निकाले, जिसमें कि उसमें एक का जहानाबाद के जिला महामंत्री जो थे बीजेपी के विजय कुमार सिंह जी, उनका मृत्यु हो गया। गंज प्रखंड के मंडल अध्यक्ष कन्हैया कुमार गुप्ता जी हैं। सबसे पहले कन्हैया जी, आप बताइए कि आज जो यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, जैसे आपका बोर्ड लगा हुआ है कि निरंकुश बिहार सरकार के विरोध में, तो इसके पीछे का क्या कुछ वजह है? यह आज हम लोग बिहार सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित होकर काला दिवस मनाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे ये निरंकुश तानाशाही और विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश के तहत ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, जिन्होंने हमारे भाजपा कार्यकर्ता जहानाबाद के श्री विजय कुमार सिंह की उनकी निर्मम हत्या लाठी से पीट पीट कर इनके प्रशासन के लोगों के द्वारा जो की गई है, इसके विरोध में आज हम लोग बिहार के हर एक पंचायत प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक में काला दिवस मना रहे हैं। आज हम लोगों के लिए बिहार में काला दिवस घोषित है। इसके विरोध के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस निरंकुशशाही तानाशाही नीतीश कुमार की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित होकर हम सभी कार्यकर्ता एक सर पे कफन बांध के आगे बढ़ेंगे, ताकि जब तक इनकी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक नहीं दें, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। हम लोग जोर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, इस लाठीवादी फांसीवादी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर अपनी एकजुटता दिखाते हुए श्रद्धांजलि देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। क्वेश्चन यह है कि बिहार पुलिस के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा था कि मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर मिर्ची का जो पाउडर होता है फेंका गया था, यह कहां तक सत्य है? यह जब किसी से कोई गलती होती है तो उसको दबाने के लिए एक अफवाह का, झूठी बयानों का सहारा लिया जाता है। यह नीतीश सरकार उसी अफवाह को दबाने के लिए झूठे बयानों, झूठे तथ्यों का सहारा ले रही है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। हम सब अपने जनता के बीच जाएंगे, सिर्फ इतना ही मुद्दा हमारा है कि हमने 9 साल जो काम किए, हमारे मोदी जी 9 साल काम किए हैं पूरे जनता के लिए, तो उसी का मतलब उद्देश्य को लेकर हम सब जाएंगे वोट लेने के लिए। किस पर्पज से बैठे हुए हैं? इसके पीछे का क्या कुछ उद्देश्य है? विकास का उद्देश्य हम लोगों का, मेरा विकास हो, मेरे राज्य का, राष्ट्र का, इसी पर्पज से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो और हमारे साथ निरंकुश बिहार के विरोध में आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं पे हो रहे जुल्म जो पटना में हुआ है, जो प्रशासन के द्वारा जो मृत्यु में शहीद हुए हैं हमारे कार्यकर्ता, उनके विरोध में 1 दिवसीय धरना पे हम लोग बैठे हैं। और बिहार में कुछ वर्षों जो पहले सरकार थी वो अंधों की सरकार है, अभी जो सरकार है वर्तमान में वो कान्हों की सरकार है, चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, भ्रष्टाचारों की सरकार है। और बिहार में एक जो है 2 आँख वाली सरकार चाहिए, जो स्पष्ट रूप से देख सके, सबको साथ लेकर चल सके और बिहार में एक विकास का जो है नया आयाम तय कर सके। नीतीश कुमार का यह भी कहना है कि इनसे पहले कुछ बच्चे जब शिक्षक के धरना प्रदर्शन पे थे, तो नीतीश कुमार जी का कहना हुआ है कि मतलब जाके पूछना अपने बाप दादाओं से कि पढ़ने की क्या सुविधा थी। पढ़ने की सुविधा थी, उस समय शिक्षा जो था गुणवत्तावश था।
इस समय जो है बिहार सरकार जो है वो सिर्फ जुल्म करते हैं, शिक्षकों पे लाठीचार्ज करते हैं। अब कुछ दिन पहले ही हम लोग डोमेसियल नीति का भी विरोध किए हैं, जो बिहार के विद्यार्थियों के खिलाफ है, उनसे जो है हक छीनी गई है। उसके विरोध में भी हम लोग जो है एक रोज़ प्रदर्शन किए हैं और आज भी जो है हम लोग बिहार सरकार के नीति के खिलाफ हैं। आज जो यहाँ बैठे हैं इसका पीछे का क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए 13 जुलाई को गांधी मैदान से विधानसभा का घेराव के लिए मार्च था, हम लोगों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और हम लोग पटना में पूरे बिहार से लगभग 50,000 से ऊपर की संख्या में हम लोग गांधी मैदान में जुटे थे और वहाँ से शांति प्रिय ढंग से हम लोगों ने विधानसभा मार्च के लिए गांधी मैदान से निकले थे और वहाँ से आते ही डाक बंगला चौराहा पर पुलिस ने रोकने का कोशिश किया। तो हम लोगों ने 11 तारीख को ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी ने राज्य सरकार को लिख करके दे दिया था कि मैं 13 तारीख को गांधी मैदान से विधानसभा फलाने रूट से हम जाएंगे और वहाँ जा कर के उस पर राज्य सरकार ने किसी तरह का कोई नहीं किया। अनुमति प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद जब डाक बंगला चौराहे पर गया तो वहाँ भारी मात्रा में 10,000 से अधिक फोर्स को लगा दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा। और वहाँ से जब हम लोग आगे बढ़े तो रोकने का प्रयास किया, तब भी हम लोग कि भाई हम लोगों को विधानसभा तक जाना है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने वाटर किया। उसके बाद आंसू गैस था, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही थे, आंसू गैस का धराधर गोला चालू किया। उसके बाद भी कार्यकर्ता जब आगे बढ़ते रहा तो पुलिस ने कुछ नहीं देखा, यहाँ तक कि हमारे पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध है, उनको भी वह कहते रह गए मैं सांसद हूँ, उनके वायु श्रेणी का जो सुरक्षा में उनके लगे हुए थे, उन लोगों ने भी बिहार पुलिस को कहा, लेकिन एक भी नहीं सुना और उनके ऊपर भी लाठी बरसाया गया, जो आज हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। मतलब कहने का है कि बिहार में जिसको भी Y+ सिक्योरिटी दिया गया वह भी अभी हिफाजत मतलब सुरक्षा में नहीं है और सुरक्षित नहीं है।